सो वेलकम गाइस। जैंगो विद जेन एआई के प्लेलिस्ट के सेकंड सेशन में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिया है, जैसे कि हमने ये देखा कि जैंगो क्या है, टाइप्स ऑफ एपीआई, एपीआई के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हमें रेस्ट और सोप कब यूज़ करना है, हमारे पास जब जैंगो है तो हमें जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क क्यों चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें हमने देखा। और हमने एक बहुत ही हाई लेवल पे ओवरव्यू देखा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्यों यूज़ करना है। आज का जो हमारा सेकंड सेशन है ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल पे बेस्ड होगा। यहाँ से हम अपना प्रैक्टिकल टास्क है वो करना स्टार्ट करेंगे। और इस सेकंड सेशन का प्लान ये है कि मैं आपको पहले एपीआईज जो है वो जैंगो में क्रिएट करके दिखाऊं, प्योर जैंगो में, कि हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। उसके साथ साथ हम जैंगो के कुछ जो बेसिक आर्किटेक्चर है, एमवीटी वगैरह, ये सबको भी हम एक बार डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक क्विक रिफ्रेशमेंट हो जाए। और फिर हम आगे जा करके जो हमारा थर्ड सेशन है वहां से जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को करना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि जब हम जैंगो में चीज़ें करते हो, जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में चीज़ें करते हैं, तो क्या डिफरेंस आता है, क्यों हमें जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क चाहिए, और क्या हम सच में जैंगो को एज अ एपीआई यूज़ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि काफ़ी बार ये इंटरव्यू में चीज़ें पूछी जाती है कि जैंगो में अगर ऑलरेडी चीज़ें हैं तो फिर हम जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क क्यों चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिकली करोगे, एक एक एरर्स को देखोगे, आप एक एक डिफिकल्टीज को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये रीजन था जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर फीचर आया है जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में। जैंगो में ये पर्टिकुलर चीज़ें थी जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी, और ये चीज़ें हैं जो फ्रेमवर्क में ईजी कर देती है हमारी लाइफ। तो अब हम क्विकली स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट सेशन से। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक देख पा रहे हो, इसमें है क्रिएटिंग अ जैंगो एप्लीकेशन। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि ये एक फ्रेमवर्क है, एक पैकेज की तरह होता है जिसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे हम बाकी पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं पाइथन में पिप की मदद से। तो हम क्विकली क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना करके रखा है, अगर मैं आपको लेके चलूँ तो जो हमारा फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे मैं बनाऊंगी एपीआई विद जैंगो। मैं यहाँ पे क्विकली अपना वीएस कोड जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ये बस एक शॉर्टकट है वीएस कोड ओपन करने का। तो यहाँ पे जब आप लिखते हो कोड स्पेस डॉट, तो ये इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर में वीएस कोड को ओपन कर देता है। ओके, ये मेरा वीएस कोड ओपन हो रहा है। मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देता हूँ। और अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा तो मेरा जो फोल्डर है वहाँ पे कोई भी दूसरी फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करती है, बिल्कुल एम्प्टी है। मैं यहाँ पे टर्मिनल फटाफट ओपन कर लेता हूँ, और जब मैं ये टर्मिनल ओपन करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले जो कि हमने फर्स्ट सेशन के लास्ट टॉपिक जो हमारा था वर्चुअल एनवायरनमेंट, उसकी हेल्प से एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का जो तरीका है वो है पाइथन हाइफन एम। हाइफन एम का मतलब होता है कि मैं एक मॉड्यूल की तरह इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो वी ई एन वी भी एक कमांड है वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए। इसके बाद जो हम नाम देते हैं ये हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, बट फिलहाल जो बेस्ट कन्वेंशन है लोग वी ही देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अभी मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है ये क्रिएट हो रहा है। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा तो वर्चुअल इन्वायरमेंट करके एक फोल्डर क्रिएट हुआ है जिसके अंदर कुछ और भी सब फोल्डर्स है। अभी ये क्रिएट हो रहा है फिलहाल, तो इसको हम क्रिएट होने देते हैं। तो ये काफी मतलब बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यार, मतलब ये जस्ट आपके प्रोजेक्ट के जो भी इन्वायरमेंट है इसको आइसोलेट कर देता है आपके ग्लोबल जो चीज़ें इंस्टॉल्ड है उसके साथ। तो कल को मुझे दूसरा कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए मैं एक दूसरा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता हूँ, और उसके अंदर मैं अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग टाइप के वर्जन्स को और पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो जो वर्जन कॉन्फ्लिक्ट आता है वो चीज़ें नहीं होंगी। तो बेसिकली आइसोलेशन का एक काम कर, ठीक है। तो ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक फोल्डर होता है स्क्रिप्ट्स करके जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी दिख रहा होगा, हम उसके अंदर चले जाएंगे। पहले हम वी के अंदर जाएंगे, वी के अंदर सीडी स्क्रिप्ट्स करके फोल्डर है, और इसके अंदर एक एक्टिवेट करके वेट फाइल होता है जिससे हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो अभी अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा वी लिख के आ गया, इसका मतलब मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हम जो भी पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे वो इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर में इंस्टॉल होगा। अब हमारा जो क्विक प्लान ऑफ एक्शन था वो था कि मैं पहले जैंगो को इंस्टॉल करूँ, राइट, पिप इंस्टॉल जैंगो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्जन इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे पिप इंस्टॉल इज इक्वल टू डबल इक्वल टू आपको जैंगो का जो वर्जन है वो आप मेंशन कर दोगे तो वो पर्टिकुलर वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल हम लेटेस्ट वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं जैंगो 5। अभी हम इसको होने देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है जैंगो यहाँ पे हमारा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक अपना जैंगो का प्रोजेक्ट बना लेंगे। तो जैंगो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम क्या कमांड रन करते हैं, जैंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। तो फिलहाल में अपने हम एक मूवी रेटिंग ऐप बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक मूवी लवर करके प्रोजेक्ट बना देता हूँ, स्टार्ट प्रोजेक्ट मूवी लवर। अभी मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि जब हम ये कमांड रन करते हैं तो इंटरनली ये कमांड कहाँ पे जाता है,
और कैसे एग्जीक्यूट हुआ, कैसे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। बट फिलहाल अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा तो हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट हुआ है मूवी लवर करके। इसके अंदर और भी कुछ सब फोल्डर्स है, जैसे कि एक मैनेज डॉट पी वाई है और एक मूवी लवर करके एक और फोल्डर है। इसके अंदर और भी कुछ फाइल्स है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बट आई थिंक शायद आपको, अगर आप जेंगो पढ़ करके जेंगो फ्रेमवर्क, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सीखने आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा एक आइडिया तो जरूर होगा इसका। बट एनीवेज, अगर नहीं भी है तो मैं आपको एक ओवरव्यू तो जरूर दूंगा। फिलहाल अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। ये देखिए, मैं अपने इस फर्स्ट वाला जो फोल्डर है, मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, यहाँ पे इसके अंदर आ गया हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे dir करूँ तो यहाँ पे आपको दो डायरेक्टरीज दिखेंगी। एक तो मैनेज डॉट पी वाई है, फाइल है, और दूसरा जो फोल्डर है वो मूवी लवर है। तो अभी हम इसके अंदर है फिलहाल। अब क्या करेंगे, हम क्विकली एक डिस्कशन करते हैं कि हमारा ये मैनेज डॉट पी वाई क्या है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैनेज डॉट पी वाई, या फिर अगर मैं आपको लेके चलूँ हमारे सब फोल्डर के अंदर, यहाँ पे एक फाइल है सेटिंग्स डॉट पी वाई। ये जो दो फाइल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल हो जाता है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की बात करें या फिर जेंगो की बात करें उस प्रोजेक्ट में। सेटिंग्स डॉट पी वाई जो है, ये एक हार्ट की तरह होता है पूरे प्रोजेक्ट का। और मैनेज मैनेज डॉट पी वाई जो है, ये जितने भी कमांड लाइन यूटिलिटी होती है, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको रन करने के लिए मैनेज डॉट पी वाई यूज होता है। तो जो भी टास्क हम अपने प्रोजेक्ट में कमांड लाइन के थ्रू करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो भी टास्क हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे और कमांड लाइन के थ्रू करेंगे, उसको हम मैनेज डॉट पी वाई के थ्रू रन करते हैं। तो हमारा एक कमांड होता है, अभी मैं फिलहाल टाइप रन नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैनेज पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। और यहाँ पे अलग अलग कमांड्स होते हैं, जैसे कि एक कमांड होता है रन सर्वर करके। ये क्या करता है कि ये हमारे सर्वर को रन कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैनेज डॉट पी वाई यूज करेंगे। देन हमारे पास एक और कमांड लाइन यूटिलिटी होता है जैंगो, जो कि हमने जिससे हमने की वो क्या किया, प्रोजेक्ट को क्रिएट किया, जैंगो एडमिन। ठीक है, स्टार्ट ऐप किया था हमने, राइट, स्टार्ट प्रोजेक्ट किया था हमने, राइट, इससे पहले। और यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम दिए थे। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे एक ऐप का नाम दे तो एक ऐप क्रिएट, तो ये क्या करता है, हमारे ओवरऑल जो हाई लेवल पे जो आउटसाइड ऑफ द प्रोजेक्ट है उन सारी चीजों को क्रिएट करके देता है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, फिर से समझना, ये जो जेंगो एडमिन है, ये जितने भी एक्सटर्नल आप बोल सकते हो बाहर से चीजों को प्रोजेक्ट में डालने के लिए यूज होता है। जैसे कि हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, हमें कोई ऐप क्रिएट करना है, ये सारे चीजों को जब हम कमांड लाइन से रन करते हैं तो जेंगो एडमिन का यूज करते हैं। लेकिन जब हम इंटरनल इंटरनल प्रोजेक्ट रिलेटेड स्टफ को करते हैं, तब हम क्या करते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई को रन करते हैं। ये आके जब मैं और चीजें करूंगा तो आपको समझ में आएगी, और मैं साथ ही साथ बताते भी चलूंगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं मैनेज डॉट पी वाई की। तो मैनेज डॉट पी वाई में ये चीजें कैसे चलती हैं। मैं क्या होता है कि ये देखिए, अगर मैनेज डॉट पी वाई फाइल के पूरे कोड को देखें तो यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं। दो इंपोर्ट है, एक ओएस लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया और एक सिस्टम सिस लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया। ओएस क्या करता है, ऑपरेटिंग रिलेटेड जो भी चीज, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उन सारी चीजों को वो सेट कर देता है। तो ये ओएस डॉट, ये देख रहे हो आप, ये क्या करता है, ये हमारे जो एक इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं उसको सेट कर देता है, एक डिफॉल्ट वैल्यू को सेट कर देता है। ओके, यहाँ पे देखिए, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है डॉट सेटिंग्स। तो ये हमारे सेटिंग डॉट पी वाई जो है, इस सेटिंग्स डॉट पी वाई, इसका जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है उसको सेट कर देता है, और ये जो है ये की तरह काम करता है। तो ये आपको समझा यहाँ तक। अब अगर हम बात करें दूसरे लाइन की, यहाँ पे जो ट्राई ब्लॉक के अंदर है, यहाँ पे देखिए, तो एक फंक्शन को है जो है हमने इंपोर्ट किया है, एग्जीक्यूट अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर कमांड अंडरस्कोर लाइन। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, जो भी हम कमांड लाइन यूटिलिटीज करते हैं, मतलब यहाँ पे जब हम कोई कमांड रन करते हैं, तो इस कमांड को ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन ये एग्जीक्यूट करता है। ओके, sys डॉट ए आर जी पी जो है, इस कमांड, यहाँ पे ये कमांड जो भी आपने दिया, ये एज अ पैरामीटर यहाँ पे आता है इस लाइन पे, लाइन नंबर 18 में, और आगे जाकर के ये एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा करके भी आप चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊं, ये देखिए, चेकिंग सीएमडी, चेकिंग, जस्ट चेकिंग लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या था हमारा, ये जो कमांड यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको मैं यहाँ पे ला देता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं जब इसको रन करूंगा तो ये देखिए अभी क्या होगा, ये देखिए, देखा आपने, यहाँ पे चेकिंग, हमने जो कमांड प्रिंट स्टेटमेंट डाला था वो आ गया, मैनेज डॉट पी वाई आ गया, और हमारा जो कमांड है मैनेज डॉट पी वाई के बाद वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझा है। आई मीन इतने डिटेल में शायद
चीज़ें आपको हो भी सकता है कि पता हो, पर जनरली मैं देखा हूँ कि नहीं सिखाता है कोई। बस उन्हें वो बता देते हैं कि भाई ये कमांड रन करो, इससे तुम्हारा सर्वर रन हो जाएगा, पर वो कैसे रन हो रहा है यार, कहाँ जा रहा है वो कोड, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये तो बता दो। नहीं बताते ऐसी चीज़ें, बट ठीक। एनीवेज, तो ऐसे इनसाइड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको जितनी भी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत कम या रेयरली ही लोग कवर करते हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। ओके, आई होप कि आपको ये मैनेज डॉट पी जो है ये समझ में आया है अच्छे से। यहाँ पे अभी ये क्या हो रहा है ये बस आपको पता रहेगा, पाइथन का बहुत ही बेसिक सिंटैक्स है। अगर अंडरस्कोर नेम जो है ये इफ इट इज इक्वल टू मेन फाइल, तो ये जो मेन फंक्शन है तो ही रन होगा। मतलब जब हम मैनेज डॉट पी को डायरेक्ट रन करेंगे तो ही ये जो फंक्शन है मेन के अंदर जो लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा। अगर हम कहीं और से किसी और फाइल को रन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो। दिस इज द ओवरऑल। तो अब हम चलते हैं अपने सेटिंग्स डॉट पी फाइल। सेटिंग्स डॉट पी फाइल में क्या होता है देखिए, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कुछ आगे क्रिएट करने से पहले। इसमें अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये एक हम बेस डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं। ये जो पाथ है, हालांकि अगर आप देखो तो हमने क्या किया, लाइन नंबर 13 में एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा है पाथ। इसमें हमने क्या किया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल जो है ये इंपोर्ट किया है। तो ये सिर्फ इतना जो लाइन है, जितना जो आप हाईलाइटर देख पा रहे हो अभी, ये इस सेटिंग्स डॉट पी फाइल का एक पाथ ला करके दे देगा। ओके, पाथ ला करके दे देगा। और ये डॉट रिजॉल्व जो है ये इसका एब्सोल्यूट पाथ ला करके दे देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, मेक द पाथ एब्सोल्यूट रिजॉल्विंग ऑल द symlinks on the way and also normalizing it। तो settings.py फाइल का एब्सोल्यूट पाथ जो है वो इतना सारा, ये इतना पार्ट ला करके हमें दे देगा। अब जो डॉट पेरेंट है ये क्या करेगा, अगर आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारा settings.py फाइल है, इसका हमें पाथ मिल गया। ये क्या करेगा, एक स्टेप पीछे जाएगा, मतलब ये इस फोल्डर में आएगा यहाँ पे, और इससे इसके जो सब फोल्डर है ना यहाँ पे आएगा इसमें। यहाँ पे आने के बाद इसका पाथ दे देगा। और हमने क्या किया, एक और बार पेरेंट लिखा है, राइट। तो ये यहाँ पे आया, यहाँ से अब वापस चले जाएगा हमारे मेन, ये रूट जो वाला जो फाइल है ये वाला फाइल। यहाँ पे आने के बाद ये हमारा जो इसका पाथ है ये बेस डायरेक्टरी में स्टोर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन, आप थोड़ा सा पीछे जाकर के वापस से इसको सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये हमें एक पूरा सेटिंग्स डॉट पी फाइल का एब्सोल्यूट पाथ दे रहा है। ये एक स्टेप बैक जा रहा है, इसे यहाँ का पाथ दे रहा है, और ये एक स्टेप और बैक जा रहा है जो हमें पूरा बेस। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि हम आगे जाकर के इसको यूज करने वाले हैं। ये जो हमारे बेस डायरेक्टरी का, बेस प्रोजेक्ट फाइल का बेस पाथ दे देता है। ओके, आई होप ये समझ में आया। ये एक सीक्रेट की है जिसको मैं इस वीडियो के बाद चेंज करने वाला हूँ, पर आप इसको किसी के साथ शेयर ना करें। ये हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक यूनिक सीक्रेट की जनरेट होता है, ये सिक्योरिटी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए किया गया है। अगेन ये अलाउड होस्ट है। ठीक है, इससे पहले लाइन नंबर 26 पे डीबग इज इक्वल टू ट्रू है। इसमें क्या होता है कि अगर आप डीबग, जब आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हो, जैसे अभी हम डेवलप करेंगे, चीज़ें लिखेंगे, कभी कुछ एरर आएगा, कभी हम चीज़ें मॉडिफाई करेंगे, तो जब हम डीबग इज इक्वल टू ट्रू लिखते हैं तो हमें जो भी एरर मैसेजेस है वो अच्छे से दिखता है डिटेल के साथ। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में इसको रेकमेंड किया गया है कि इसको हमेशा आप फॉल्स ही रखें, वहाँ पे चीज़ें ऐसे फटे तो यूजर को ना दिखे, नहीं तो वो डर जाएगा अजीब सा एरर देख के, राइट। अभी अलाउड होस्ट में क्या होता है, जब हम इसको डिप्लॉय करते हैं, इवन अभी जब कोई इस सर्वर को, इस प्रोजेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो हम कौन कौन से आईपी को एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है, उस रेंज ऑफ आईपी को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ये एज अ लिस्ट होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं। मैं बहुत क्विकली डिस्कस कर रहा हूँ ये सोच करके कि जैसे आपको एक चीज़ें जो है क्विक रिव्यू हो जाए। अदरवाइज आई थिंक जब आपने जेंगो पढ़ा रहेगा तो ये सारी चीज़ें कवर की होंगी, बट अगर नहीं भी की है तो आपको यहाँ से थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। देन हमारा आता है इंस्टॉल्ड ऐप्स। इसमें क्या होता है कि हम जो भी ऐप्स बनाते हैं, जैसे फिलहाल हम जेंगो जब इंस्टॉल करते हैं तो हमारे साथ कुछ बाय डिफॉल्ट ऐप्स आते हैं, जैसे कि एक एडमिन पैनल आता है, ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ मैकेनिज्म आते हैं, कंटेंट टाइप आता है, सेशन आता है, मैसेजेस आता है। ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, इवन प्रैक्टिकल भी करेंगे। बट फिलहाल ये सारी चीज़ें जो है ये इनबिल्ड आती है, इसीलिए उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। अभी आगे जा करके हम अपना एक खुद का ऐप बनाएंगे, कस्टम ऐप, उसको भी आप यहीं पे रजिस्टर करेंगे। तो जो भी आप ऐप वगैरह बनाते हैं उसको यहाँ पे आप रजिस्टर करें। नेक्स्ट है हमारा मिडल वेयर। ये एक हार्ट का जो मेन फंक्शनैलिटी है वो यहाँ से कंट्रोल होता है। तो जो भी मिडल वेयर है यहाँ पे, जैसे सिक्योरिटी का एक मिडल वेयर हो गया, सेशन का एक है, CSRF मिडल वेयर एक है, ऑथेंटिकेशन रिलेटेड, मैसेज रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो है इसको हम यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये जेंगो में लिख करके आती है, इनबिल्ड होकर के आती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो है ये एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, लाइन नंबर 52। अक्सर लोग इसको ध्यान नहीं देते,
पर जब हम कुछ कस्टमाइजेशन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग कस्टमाइजेशन में फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली चेंजेस कहाँ करना है। तो ये देखिए, ये क्या होता है कि जो रूट यूआरएल कॉन्फ है, तो बेसिकली ये हमारे यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड लाइन है। ये क्या होता है कि जो हमारा मूवी लवर जो ये प्रोजेक्ट का नाम है, इसके अंदर अगर आप देखिएगा, जो सब फोल्डर है इसके अंदर एक urls.py करके फाइल है। अभी अगर आपको ध्यान में है एक चीज, अगर आपने नोटिस किया रहेगा, हम बहुत ही सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं कि हम जब कमांड रन करते हैं, हम मैनेज.py के इस कमांड में आते हैं। यहाँ पे जो है हमारा settings.py ये मेंशन किया गया है। तो इसीलिए अब हम जो हमारा नेक्स्ट फाइल है, ये हमारा settings.py, हमने इस पे मूव किया। अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये जो है, अब यहाँ से थर्ड जो हमारा फाइल ओपन हो रहा है नया, ये urls.py। यहाँ पे ये हमारे एंट्री पॉइंट हो जाता है किसी भी एपीआई का। जब हम हिट करते हैं किसी भी एपीआई को, जब हम हिट करते हैं, या फिर जैंगो प्रोजेक्ट का, वेब प्रोजेक्ट का किसी वेब ब्राउजर पे हम किसी पेज को लोड करते हैं, तो बेस्ड ऑन द एपीआई या बेस्ड ऑन द यूआरएल आप कह लीजिए, या फिर एंड पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता है urls.py। कौन सा urls.py? हमारे प्रोजेक्ट लेवल पे जो urls.py है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने settings.py में urls मूवी लवर डॉट अंडर डॉट urls दिया हुआ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो गया और ये urls.py हो गया। अब हम अगर आगे चलते हैं, कल को अगर हमारे सपोज urls.py की जगह पे कुछ और फाइल नाम देना है, तो हम चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है, बट हमें यहाँ पे आकर के उसको मेंशन करना है। इसी तरह अगर हमारा जो urls.py है ये किसी और फोल्डर के अंदर है या फिर कहीं और है, तो उसको भी हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, ये कस्टमाइजेशन जो लोग हैं ये करने के टाइम पे फंस जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक डिटेल जो है ये पता नहीं। अब हम चलते हैं आगे टेम्पलेट्स के ऊपर। टेम्पलेट्स में अगर आप देखिए तो ये बैकएंड करके एक है, जो कि जो बैकएंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। ये डायरेक्टरीज है जिसको हम, जिसके पाथ वगैरह को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे जाकर। फिलहाल आप एक जस्ट हाई लेवल पे ओवरव्यू देखिए। देन हमारा WSGI एप्लीकेशन है। जब हम चीज़ों को डिप्लॉय करते हैं, अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, तब ये वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस एप्लीकेशन जो है यहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी जब हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे तब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ये सब चीजें हम करने वाले हैं। देन हमारा एक आता है डेटाबेस। डेटाबेस का जो डिटेल है, बाय डिफॉल्ट जेंगो में क्या होता है कि SQL लाइट डेटाबेस ये कॉन्फ़िगर होकर के आता है जब हम जेंगो प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, आप PostgreSQL यूज कर सकते हो, MySQL यूज कर सकते हो। एक बार हम क्विकली देख लेते हैं कि जेंगो कौन कौन से डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है। तो जेंगो डेटाबेस, ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो जैंगो जो है पोस्टग्रेसक्यूएल, ओके, मारियाडीबी, माई सीक्वल, ओरेकल, सीक्वल लाइट, ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ किस थर्ड पार्टी बैकएंड डेटाबेसेस की, तो वो भी जैंगो सपोर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, कॉकरोच टीबी, फायरबर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर, गूगल क्लाउड स्पैनर, ये सारी चीज़ें जो है ये थर्ड पार्टी डेटाबेस की तरह जेंगो में सपोर्ट करता है और हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक चीज थी जो मुझे बतानी थी यहाँ पे। तो उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड डिटेल्स है, जैसे कि इंजन हो गया, नेम हो गया, डेटाबेस का नाम हो गया, यूजर नेम, पासवर्ड। हालांकि यूजर नेम पासवर्ड को स्टोर करने का मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताऊंगा, जो कि इंडस्ट्री लेवल पे यूज होता है। क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड अगर आप रखते हो, तो किसी भी डेवलपर को या जो भी उस पर काम कर रहा है उसको इजीली एक्सेसिबल होगा और वो बाद में चेंजेस कर सकता है। इसलिए इसको जो है बेस्ट तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए अगर आप कर रहे हो काम, तो आप एक इन्वायरमेंट वेरिएबल में इसको एक स्टोर कर सकते हो दूसरे फाइल में, और वहां पे इसको, वहां से यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर। आगे की फाइल जो है ये जस्ट कुछ ऑथेंटिकेशन रिलेटेड फाइल्स है, वैलिडेटर के रिलेटेड। ठीक है, जब हम ऑथेंटिकेशन पे आएंगे तो इस पे भी बात करेंगे। देन एक इंटरनेशनलाइजेशन करके है। तो जब हम अपने प्रोजेक्ट को मल्टीपल कंट्रीज में, मल्टीपल लोकेशन पे, अलग अलग टाइम जोन के लिए, अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए डिप्लॉय करते हैं और डेवलप करते हैं, तो इस पार्ट का जो है ये हम यूज करते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना जान के रखें। देन जो भी हमारे स्टैटिक फाइल्स है, जो इमेजेस वगैरह हो गए, JS फाइल वगैरह हो गया, उस सारे पाथ का, उन सारे फाइल्स का जो पाथ है उसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं लाइन नंबर 118 में, जो कि स्टैटिक अंडरस्कोर रिवाइज करके यहाँ पे दिखता है। एंड देन इसके साथ ही ये जो है ये हमारा एक जस्ट एक डिफॉल्ट ऑटो फील्ड है। इसके साथ ही जो है हमारे ये जो settings.py फाइल की जो भी चीज़ है ये हम कवर कर लिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया manage.py, settings.py। आगे के फाइल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, कि ये समझने का तरीका या फिर जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ ये थोड़ा अलग है बाकी जगहों से या फिर बाकी ट्यूटोरियल से, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए।
या फिर अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताइए। तो उन सारी चीज़ों को मैं अपने अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी अगर आप देखिए, अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, हमने ये दोनों चीज़ें कवर की। देन हमने देखा कि कौन कौन से डेटाबेसेस है जो जैंगो सपोर्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक जैंगो एमवीटी का बहुत क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे बोर्ड पे, और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जैंगो एमवीटी के बारे में। तो जैंगो एक आर्किटेक्चर फॉलो करता है पूरे प्रोजेक्ट के फ्लो को समझने के लिए। इसको बोलते हैं एमवीटी। एमवीटी का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू टेम्पलेट। तो जब नॉर्मल जो हमारे सामने, आपको सिनारियो पता होगा, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक क्लाइंट होता है। ये क्लाइंट जो है एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, ये फिलहाल के लिए हम सर्वर रख लेते हैं। रिक्वेस्ट भेजता है। ये हमारा हो गया यूआई साइड। ये हमारा हो गया बैकएंड, बी के लिख देता हूँ मैं। और एक हमारा होता है डेटाबेस, राइट, डीबी। तो जैंगो में क्या होता है कि जो भी बैकएंड वाला पार्ट है, जो भी लॉजिकल वाला पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे हम चीज़ों को ऑथेंटिकेट करते हैं, अपना खुद का लॉजिक लिखते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या यूज़र को हमें दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, यूज़र ने क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, इसको हम बोलते हैं व्यू। व्यू में सारी चीज़ें क्या होती है कि जो भी बिजनेस लॉजिक होता है हमारा, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं, इसको हम बोलते हैं व्यू। जो हमारा डेटाबेस पार्ट है, जहाँ पे हम टेबल्स बनाते हैं, अलग अलग फील्ड्स होते हैं, अलग अलग कॉलम होते हैं, एक एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्टेड होता है, इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं मॉडल। क्या बोलते हैं? मॉडल। और जो यूआई पार्ट होता है, ठीक है, जो कलरफुल यूआई हमें दिखता है ब्राउजर पे, वेब पेजेस वगैरह, इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। तो ये पूरा पूरा जो है ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है। अब होता क्या है कि जब हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो सपोज क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट भेजा, ये इसने यहाँ से भेजा, तो पहले ये क्या होता है, या तो आप एमवीटी यूआई, या तो आप यहाँ से पीछे जाते हो, या फिर पीछे से आगे आते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, जब आपका वेब पेज फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है और आपको कोई इन्फॉर्मेशन शो करना है, तो उस समय क्या होता है कि भाई डेटाबेस से कोई तो इन्फॉर्मेशन जो होम पेज के लिए है, लेट्स सपोज कि वेलकम टू वेलकम टू प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है, या फिर कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, या फिर आप कोई टेम्परेचर शो कर रहे हैं, कहीं किसी प्लेस का टेम्परेचर शो कर रहे हैं। उस केस में क्या होता है कि आप डेटाबेस से चीज़ों को उठाते हो, व्यू में अपने लॉजिक को लिखते हो, और देन यहाँ से आप यूआई पे शो कर रहे हो, राइट। तो इस केस में क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो फ्लो हो गया कि पहले हमारा एमवीटी से गया, कहाँ गया, व्यू में, और व्यू से फिर कहाँ गया, ये गया टेम्पलेट में। लेकिन जब यूजर को इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई फॉर्म भरता है या फिर कोई इनपुट देता है और कोई आंसर उसको चाहिए होता है बदले में, तो उस केस में क्या हो जाता है कि पहले टेम्पलेट, टेम्पलेट से व्यू, व्यू से फिर मॉडल में जाता है, करेक्ट। तो यही दोनों जो है, ये दोनों जो जो आर्किटेक्चर है, ये फॉलो होते हैं। आप एमवीटी बोलो या फिर टीवी ऐप बोलो, बेसिकली जो फ्लो है ऐसे ही चलता रहता है कि आपने कोई रिक्वेस्ट भेजा, वहां से कोई रिस्पॉन्स आया, या फिर पहले ही कोई रिस्पॉन्स आ चुका है, आपने उसके बेसिस पे कोई रिक्वेस्ट भेजा। बट मॉडल, मॉडल से व्यू, व्यू से यूआई। आप डेटाबेस से उठाते हो चीज़ों को, लॉजिक लिखते हो, देन यूआई में भेजते हो, या फिर यूआई से, यूआई में किसी ने कोई रिक्वेस्ट को हिट किया है, आप उसको ऑथेंटिकेट करते हो, एंड देन मॉडल में आप चीज़ों को भेजते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया। काफ़ी हम इस पे क्विकली और क्विक और फास्ट डिस्कशन किया हमने, क्योंकि मैं थोड़ा सा जिम कर रहा हूँ कि शायद आपको ये चीज़ें पता होंगी, पर स्टिल जिनको नहीं पता है, या फिर काफ़ी टाइम से जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनको एक ओवरव्यू, एक रिफ्रेशमेंट हो गया रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने ये एमवीटी जो है ये कवर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं अपने मॉडल्स एंड फील्ड्स के ऊपर। तो मॉडल्स क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको। ये जो मॉडल का मैंने बात किया यहाँ पे, ये मॉडल जो होता है, ये हमारे डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया, ये जो है ये हमारे डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है। मॉडल में क्या होता है कि एक मॉडल डॉट पीवाई करके एक फाइल होती है, मॉडल डॉट पीवाई करके एक फाइल होती है। इसके अंदर हम अलग अलग क्लासेस को लिखते हैं, अलग अलग क्लासेस को लिखते हैं। क्लास, क्लास समझिए आपका स्टूडेंट हो गया, क्लास स्टूडेंट हो गया। तो ये एक नॉर्मल, जैसे जैंगो में, सॉरी, जैसे पाइथन में हम क्लास लिखते हैं, वैसे ये क्लास होता है। और इसके अंदर हम कुछ फील्ड्स को डिफाइन करते हैं अलग अलग। ये सब मैं अभी प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट फिलहाल ये देखिए कि जो जो क्लास है, ये जो क्लास है स्टूडेंट, ये हमारे डेटाबेस में, कौन से डेटाबेस में, जो हमने सेटिंग्स डॉट py फाइल में, जो हमने यहाँ पे जो भी हमने डेटाबेस मेंशन किया है या डिटेल दिया है, उसके अंदर एक टेबल क्रिएट हो जाता है। किस नाम का टेबल, जिस नाम का हमने एक क्लास बनाया है। तो ये हमारे टेबल को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे टेबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये टेबल को रिप्रेजेंट करता है। अभी क्या होता है कि इसके अलावा जो भी हम फील्ड्स बनाते हैं इस क्लास में, ये जो हमारे फील्ड है, फील्ड वन, फील्ड टू, ये इस टेबल में
एक कॉलम की तरह रिप्रेजेंट होते हैं, ये इस टेबल में एक कॉलम की तरह रिप्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि टेबल में सॉरी डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट होगा जिसका नाम होगा स्टूडेंट, और यहाँ पे जो भी हमने फील्ड बनाया है उस क्लास के अंदर वो एक कॉलम की तरह ट्रीट होगा। मतलब यहाँ पे अगर मैंने फील्ड बनाया 1, तो यहाँ पे एक F1 आ जाएगा, F2 आ जाएगा, F3 आ जाएगा, ये अलग अलग कॉलम की तरह ट्रीट होगा। और जो भी हम एंट्रीज करेंगे, ठीक है, पाइथन ऑब्जेक्ट के रूप में, वो एंट्रीज जो है यहाँ पे एक रो की तरह, उस टेबल में एक रो की तरह स्टोर हो जाएंगे, यहाँ पे एक रो की तरह स्टोर हो जाएंगे। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया। अगर नहीं भी आया तो मैं आपको अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे फिलहाल एक लेके चलता हूँ हमारे मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर। बट अगर आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कोई मॉडल्स डॉट पी वाई करके कोई फाइल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो मॉडल्स को हम जो बनाते हैं ये किसी न किसी ऐप को बिलोंग करते हैं। ठीक है? ये एक नया शब्द आपको सुनने मिल रहा होगा कि ऐप। ऐप अभी तक हमने नहीं इतना डिस्कस किया था। ऐप क्या होता है ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आपको ये सारी चीजें जो है, ये डॉट्स जो है अभी फिलहाल ये कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो अभी आप अगर आप, या फिर सबसे बेटर रहेगा कि मैं आपको फ्लिपकार्ट के थ्रू एक दिखा देता हूँ। ये मैंने फ्लिपकार्ट का एक वेबसाइट ओपन किया है। इस फ्लिपकार्ट को जब आप ओपन करते हो तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो एक लॉग इन करके एक ऑप्शन है, राइट, जहाँ पे हम लॉग इन कर सकते हैं, हमारा एक खुद का प्रोफाइल है। इसके अलावा कार्ट का एक ऑप्शन है। इसके अलावा अलग अलग जो प्रोडक्ट्स, जैसे मोबाइल हो गया, देन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो गया, ये सारी चीजें हैं। जब मैं किसी प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक प्रोडक्ट के लिए, या फिर मैं यहाँ पे एक सर्च कर लेता हूँ आईफोन। यहाँ पे देखिए हर एक प्रोडक्ट के लिए एक रेटिंग है, राइट। तो एक रेटिंग की एक फीचर होगी, इन सबका एक प्राइस है, इसका एक फीचर हो गया। तो ये सारे जो अलग अलग मॉड्यूल्स है, या फिर एक अलग अलग फीचर बोल लीजिए, या फिर चीजें बोल लीजिए, इन सब चीजों के लिए अलग अलग एक ऐप बनाना पड़ता है। मतलब अगर आप इन सबको एक ही प्रोजेक्ट में, एक ही फाइल के अंदर अगर आप मेंटेन करोगे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए, इन सारी चीजों को हटाने के लिए हम अलग अलग ऐप बनाते हैं। तो अब जैसे फ्लिपकार्ट का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो ऑन अ वेरी हाई लेवल यहाँ पे क्या क्या ऐप्स बन सकता है। एक ऐप बन सकता है प्रोडक्ट का, एक ऐप बन सकता है रेटिंग का, एक ऐप बन सकता है जो यहाँ पे प्लस के मेंबरशिप है, देखिए, तो ये मेंबरशिप का, राइट। एक ऐप बन सकता है ऑफर्स का, राइट। एक ऐप आपका बन सकता है यूजर का, यूजर के प्रोफाइल का, राइट। तो ये सारी चीजें जो है ये एक ऐप की तरह आप इसमें क्रिएट करते हो। क्यों क्रिएट करते हो? ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है जब वो बने, जब आप डेवलपमेंट करो तो चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो, ज्यादा फाइल्स का, ज्यादा क्लासेस का एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, राइट। तो इस डिपेंडेंसी को हटाने के लिए, चीजों को स्केलेबल बनाने के लिए हम अलग अलग ऐप्स को बनाते हैं। तो ये जैंगो में जो ये फीचर है ये हमें मिलता है कि हम अलग अलग ऐप्स को बना सकते हैं। इसीलिए हम जो मॉडल है, सो फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारा ऐप कौन सा है, मूवी लवर, हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, राइट। तो इसके अंदर हम एक ऐप बनाएंगे जिसका नाम होगा कंटेंट करके, राइट। इस कंटेंट के अंदर हम क्या क्या स्टोर करेंगे, हमारे मूवीज स्टोर होंगे, हमारे वेब सीरीज स्टोर होंगे, हमारे पॉडकास्ट के सोर्स स्टोर हो सकते हैं, राइट। तो ये एक अलग अलग एक ऐप हो गया। इस ऐप में सिर्फ कंटेंट की चीजें हम मेंटेन करेंगे। ओके, तो जब हम ऐप बनाते हैं तो ऑफ कोर्स ये एक राइट कन्वेंशन है कि उसी ऐप का कोई ना कोई तो मॉडल होगा, राइट। अगर हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट के लेवल पे अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे हम खुद का एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं मॉडल्स डॉट पी वाई करके, उसको हम यूज भी कर सकते हैं। और वो चीजें जब बड़ी होंगी, जब आप मल्टीपल चीजों पे काम करोगे या इंटीग्रेट करोगे, अलग अलग फीचर्स ऐड करोगे अपने प्रोजेक्ट में, तो वो मॉडल्स डॉट पी वाई, सेंट्रलाइज मॉडल डॉट पी वाई, या फिर आपका जो डेटाबेस है उसको मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो भी फीचर पे हम काम कर रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे खुद का एक ऐप बनाते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक खुद का एक ऐप बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसी रहती है ऐप। तो यहाँ पे एक कमांड है जैंगो हाइफन एडमिन, जैसे कि हमने प्रोजेक्ट बनाया था, याद है अगर आपको याद हो तो, कि यहाँ पे हमने क्या किया था, स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम दिया था हमने, राइट। अब हम क्या करेंगे, ऐप के लिए स्टार्ट ऐप करेंगे और ऐप का नाम दे देंगे। मैं ऐप का नाम दे देता हूँ कंटेंट। तो अभी हम क्या है, हम इस फोल्डर के अंदर है, फर्स्ट वाला जो हमारा प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर है उसके अंदर हम है, और वहां पे हमने एक ऐप बनाया कंटेंट करके। ठीक है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक ऐप बन के रेडी हो गया। ये एक फोल्डर है जिसके अंदर और भी कुछ सब फोल्डर्स, सॉरी सब फाइल्स एंड फोल्डर्स है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी, बट फिलहाल आप, आपको जो ऐप जो है ये समझ में आया है कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैं क्लोज कर देता हूँ।
ये देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल करके एक फाइल रेडी हो गया। अभी हम चाहे तो ये सारी चीजों को एक बाय एक करके अभी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट और प्रोग्रेस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको चीजों को समझाऊंगा ताकि आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिले। अगर मैं अभी आपको बताऊंगा कि टेस्ट के अंदर क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, या फिर एएसजीआई के अंदर क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, तो अभी आपके लिए थोड़ा जो है चीजें काफी बड़ी हो जाएगी या फिर आपको समझ में शायद ना आए। इसीलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जिस जिस फाइल का हम यूज करेंगे, जिस चीज पे हम काम करेंगे, वो चीजें मैं आपको बताता चलूँ। बट फिलहाल जैसे भी हमने डिस्कस किया है कि अभी हम मॉडल्स डॉट पीवाई पे हैं, और मॉडल्स हमारे क्या करता है, देखिए ये हमारे डीबी को रिप्रेजेंट करता है। जो भी डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल है, टेबल में जो भी कॉलम्स है, उन सारी चीजों को ये हमारा मॉडल्स डॉट पीवाई रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमें हमें अगर अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है मूवी लवर, इसके अंदर हमें एक टेबल बनाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने डिस्कस किया था, हमने एक क्लास बनाना पड़ेगा। इस क्लास का नाम क्या रहेगा, इसका मैं नाम रख देता हूँ कंटेंट कर। और इस कंटेंट, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई तो नाम दूसरा रखता हूँ इसका। मैं इसका नाम जो है एक मूवी करके रख देता हूँ, क्लास का नाम, ठीक है, मूवी करके रख देता हूँ। और ये नाम मैंने सिर्फ इसलिए रखा है ताकि आपको ऐप का नाम में और इस क्लास के नाम में कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको चीजें समझ में आए। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये पहले से एक इंपोर्ट किया हुआ है, राइट, django.db.models। मॉडल्स क्या है, मॉडल्स एक पैकेज है। इस पैकेज के अंदर काफी अलग अलग क्लासेस लिखी हुई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो क्लास है इसको इनहेरिट करेंगे किससे, मॉडल्स पैकेज डॉट मॉडल का। मॉडल एक क्लास, ये क्या करता है, एक पेरेंट क्लास बन जाता है हमारा। जो भी हमने डेटाबेस के लिए जो हमने क्लास बनाया है उसका एक पेरेंट क्लास बन जाता है और बोलता है जैंगो को कि भाई ये एक मॉडल क्लास है और इसके जैसा एक टेबल क्रिएट कर दो। कहाँ पे क्रिएट कर दो, सेटिंग्स डॉट पीवाई में जो भी डेटाबेस मेंशन है उसके अंदर। इसीलिए हमें ये इनहेरिट करना पड़ता है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये एक नॉर्मल पाइथन क्लास की तरह ट्रीट होगा, पर जब आप ये लगा देते हो तो ये एक मॉडल क्लास की तरह ट्रीट होता है। अब हम क्या करना है, ये हमारा एग्जांपल के लिए आप इमेजिन कीजिए, टेबल का स्ट्रक्चर जो है ये क्रिएट हो चुका है, टेबल क्रिएट हो चुका है स्क्वायर, और उसका एक नाम डिफाइन हो चुका है जिसका नाम है मूवी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कॉलम्स बनाएंगे, राइट। तो पहला कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, नेम, और इसको हम, ये एक फील्ड है, राइट। जब हम मॉडल में कोई कॉलम बनाते हैं तो उसको हम कॉलम नहीं बोलते, हम उसको फील्ड बोलते हैं। तो इसको अब मैं जब फील्ड बोलूंगा तो आप इमेजिन कीजिएगा कि मैं डेटाबेस में किसी टेबल के अंदर किसी कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो नेम जो फील्ड है हमारा, इसके लिए भी हम इसको एक फील्ड की तरह ट्रीट करने के लिए और इस क्लास का कॉलम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल्स जो पैकेज है इसके अंदर से हमें कोई तो क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। बट किस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट पे। अभी नेम क्या है, हमारे मूवी के नाम को स्टोर करेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको एक कैर फील्ड लेते हैं जिसमें हम सारे कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। तो अब नेम जो है ये फील्ड, ये कैरेक्टर टाइप का कॉलम बन गया इस मूवी टेबल के अंदर। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा पीछे करके चीजों को एक बार फिर से देख लीजिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक मैक्स लेंथ करके एक पैरामीटर होता है जो ये बोलता है कि भाई मैं कितने कैरेक्टर, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करूंगा अपने नेम के लिए। तो मैं यहाँ पे फिलहाल डिफाइन कर देता हूँ 100। और अब मैं चलता हूँ अपने दूसरे फील्ड की तरफ जो कि दूसरे कॉलम की तरफ। मैं यहाँ पे देता हूँ डिस्क्रिप्शन। इस डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे हम लोग, तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसका भी एक, ऑफ कोर्स हमें फील्ड बनाने के लिए हमें डिफाइन कैरेक्टर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मैक्स लेंथ 200 सेट कर देता हूँ। और अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे टाइप का फील्ड बनाते हैं। मैं एक एक्टिव करके कमांड ले लेता हूँ फील्ड, जिसको मैं अगेन, ये देखिए ये सब जो है ये मॉडल्स जो पैकेज है इसके अंदर ही डिफाइंड है, और यहीं से मैं इन सारी चीजों को इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा तीन फील्ड, मतलब तीन कॉलम हमारे मूवी क्लास के अंदर बन चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक इसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन बना लूंगा। मतलब जब मैं मूवी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जब उसको कॉल करूंगा तो हमें क्या दिखना चाहिए, हमें सिर्फ अगर वहां पे दिखेगा पाइथन ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ मॉडल क्लास या मूवी क्लास तो चीजें समझ नहीं आएंगी। इसीलिए मैं एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन बना लेता हूँ। ये पाइथन का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए फॉर श्योर अगर आप जैंगो सीख रहे हो तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक रिटर्न करूँगा, रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। चलिए, ये समझ में आया आपको यहाँ तक। तो हमारा अभी मॉडल क्लास जो है ये बन के रेडी होगा, मतलब डेटाबेस का टेबल जो है ये बन के रेडी हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे कि जब हमारा मॉडल बन के रेडी हो जाता है तो हम क्या करें। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, जो भी हमने मॉडल बनाया इसको हमें रजिस्टर करना पड़ता है।
दो जगहों पे रजिस्टर करना पड़ता है। एक तो रजिस्टर करना पड़ता है, अगर आपको याद हो हमने settings.py में आपको बताया था कि हमें जो ये इंस्टॉल्ड ऐप है यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि भाई हमने एक ऐप बनाया। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक मिस इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा ये बोला कि हमें मॉडल को दो जगह रजिस्टर करना पड़ता है, तो एक्चुअली हमें मॉडल को दो जगह रजिस्टर नहीं करना पड़ता, हमें मॉडल को एक जगह रजिस्टर करना पड़ता है और एक जगह अपने ऐप को रजिस्टर करना पड़ता है। तो settings.py में हमें अपने ऐप को रजिस्टर करना पड़ता है। यहाँ पे हम क्या देंगे कि हमने एक ऐप बनाया है जिसका नाम क्या है, कंटेंट करके एक ऐप है। तो अब Django क्या करेगा कि जब ये रन होगा, जब ये चीज़ों का एग्जीक्यूट करेगा, तो ये इस ऐप को भी कंसीडर करेगा कि भाई इस ऐप को भी यूज़ करो और देखो इसके अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई है। अदरवाइज ये इसको इग्नोर कर देगा अगर हमने यहाँ पे नहीं लिखा है तो, ठीक है। तो ये तो हमारा सबसे पहले ऐप रजिस्टर होगा। अब हमने एक मॉडल क्लास बनाया है जिसको भी हमें मेंशन करना पड़ता है, और इसको कहाँ मेंशन करना पड़ता है, इसको हमें एडमिन के अंदर मेंशन करना पड़ता है। और ये एडमिन कहाँ होता है, ये एडमिन जो है हमारे जो भी हमने ऐप बनाया है उसके अंदर एक admin.py फाइल करके एक फाइल होती है जहाँ पे हमें इसको रजिस्टर करना पड़ता है। अगेन अगर आप कल को दूसरा एक ऐप बनाओगे तो उसके अंदर भी एक admin.py रहेगा, आप वहाँ पे उस ऐप के अंदर जो भी आपने मॉडल्स बनाए हैं उसको आप वहाँ पे मेंशन करोगे। तो इसको रजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक एडमिन करके कोड किया हुआ है, तो आप क्या करोगे, एडमिन एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और इसके अंदर अपने अपना जो मॉडल बनाया आपने उसको आप मेंशन कर दोगे। फिलहाल उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, कंटेंट डॉट मॉडल्स इंपोर्ट क्या बनाया था हमने, मूवी करके बनाया था भाई। तो यहाँ पे आप अपने मूवी को रजिस्टर कर दो। ये चीज़ें समझ में आया। जब आप ऐप बना लेते हो, आप मॉडल बना लेते हो, आपको दो चीज़ें करनी है। तो आप क्या होता है कि हम बहुत बार एरर हम डिबग करते हैं और हमें याद ही नहीं रहता कि हमने इन दोनों जगह पे इन दोनों चीज़ों को रजिस्टर ही नहीं किया, और हम काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं। एक settings.py में अपने ऐप को रजिस्टर करना है, एक admin.py में अपने मॉडल को रजिस्टर करना है। ये आप समझ लो कि एक भाई एक रूल है, इसको करना ही करना है। नहीं नहीं तो इग्नोर हो जाता है वो पर्टिकुलर मॉडल भी या फिर वो ऐप भी, अगर आप ऐसा नहीं करते। ओके, ये दोनों चीजें हो गई। अब हम क्या करेंगे हम एक कमांड रन करेंगे जिसको बोलते हैं माइग्रेशन कमांड। ये क्या होता है कि जब भी हम अपने डेटाबेस में कोई फाइल, आई मीन डेटाबेस से मेरा मतलब है कि ये models.py फाइल में कोई चेंजेस करते हो या फिर कोई क्लास को बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ों को अपडेट करते हैं, तो ये चीज़ें डेटाबेस में, कौन से डेटाबेस में, जो हमने settings.py में मेंशन किया, वहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के लिए, रजिस्टर्ड होने के लिए, ठीक है, हमें माइग्रेशन कमांड को रन करना पड़ता है। ये माइग्रेशन कमांड क्या करता है, जो भी हमारे Django में इनबिल्ट प्री इनबिल्ट जो भी टेबल्स है, ठीक है, जैसे कि settings.py में अगर आपने देखा रहेगा, यहाँ पे हमने डिस्कस किया, राइट, ऑथेंटिकेशन हो गया, एडमिन हो गया, यूजर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ऑलरेडी पाइथन में इनबिल्ट होकर के आती हैं। और इसके अलावा जो हमने कस्टम मॉडल क्लास बनाया है, इसको इसको हमें माइग्रेट करना है। और इसको माइग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैंगो, हाँ सॉरी, ये देखिए क्यों, क्योंकि ये हमारा पाइथन के प्रोजेक्ट के, सॉरी जैंगो प्रोजेक्ट के इंटरनल प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम स्टफ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे एस है, क्यों, क्योंकि माइग्रेशन में हो सकता है कि मल्टीपल स्टेप्स हो या मल्टीपल क्लासेस हो, इसलिए उन्होंने ये कमांड रखा है कि मेक माइग्रेशन। मैं ऐसे डिटेल में चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। बहुत बार लोग जो क्या करते हैं, ये एस को छोड़ देते हैं, सिर्फ मेक माइग्रेट लिखते हैं या माइग्रेशन लिखते हैं, ऐसे नहीं लगाते। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई माइग्रेशन फाइल में मल्टीपल चीजें है, इसीलिए ये एक एस जो है ये हम लास्ट में यूज करते हैं। अभी क्या हुआ ये देखिए, तो ऐप के अंदर जो भी हमारा कंटेंट जो ऐप हमने बनाया था, इसके अंदर एक फोल्डर पहले से क्रिएटेड था, ये देखिए माइग्रेशन। यहाँ पे एक और नया फाइल जो है ये अभी क्रिएट हुआ है, इसका नाम है 0001_इनिशियल। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट इनिशियल जो हमारा माइग्रेशन। अब अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये हमारे डेटाबेस में जो जो भी चीजें डेटाबेस और हमारा जो मॉडल, जो हमारा जैंगो प्रोजेक्ट का जो मॉडल डॉट पी फाइल है और जो वहाँ पे हमने क्लासेस क्रिएट किया, उसके बीच का एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये जो भी हमने क्लासेस बनाया है मॉडल क्लास, उसको कन्वर्ट कर देता है ऐसे लैंग्वेज में कि हमारा जो डेटाबेस है उसको समझ सके। तो ये हमारे मॉडल डॉट पी फाइल से काफ़ी सिमिलर भी है पर डिफरेंट भी है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक मॉडल डॉट पी और माइग्रेशन जो है ये इंपोर्ट हुआ है। यहाँ पे एक क्लास बना है माइग्रेशन करके, जिसमें इनिशियल इक्वल टू ट्रू है, डिपेंडेंसीज फिलहाल ब्लैंक है। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक मूवी करके एक नेम क्रिएट हुआ है क्रिएट मॉडल के अंदर। ये क्या करेगा, ये एक डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट कर देगा इस नाम से, और उसके अंदर ये जो फील्ड्स है, ये देखिए ये फील्ड
क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो एक आईडी करके एक नया फील्ड है जो हमने क्रिएट नहीं किया ना, हमने मॉडल डॉट पी वाई में मेंशन किया। तो ये कहाँ से आया? ये देखिए, ये यहाँ से आया कि जैंगो के प्रोजेक्ट में जब हम कोई मॉडल बनाते हैं या फिर कोई क्लास बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये जो आईडी फील्ड है ये क्रिएट होकर के आती है, जिसका वैल्यू जो है ऑटो क्रिएटेड ट्रू आता है, प्राइमरी की होता है ये, ठीक है। और इसको हम आईडी के नाम से बुलाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये फाइल जो है ये ऑटोमेटिक क्रिएट होती है कब? जब हम ये मेक माइग्रेशन फाइल को, मेक माइग्रेशन कमांड को रन करते हैं। और अगेन ये मेक माइग्रेशन कमांड डॉट और ये मैनेज डॉट पी ये कैसे रन हुआ? ये हमारे कमांड लाइन यूटिलिटी, मतलब ये जो हमारा मैनेज डॉट पी फाइल था, यहाँ पे जो एक फंक्शन था, यहाँ इसके थ्रू ये रन हुआ। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक नेक्स्ट कमांड, अभी तो हमारा सिर्फ फाइल बन के रेडी हुआ, राइट। ये फाइल की चेंजेस डेटाबेस में अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा एक और कमांड है माइग्रेट, ये रन करना पड़ेगा। इसके एंड में एस नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए, ये चेकिंग लिख करके क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाला था पहले, वही लिख करके आ रहा है। अभी आप यहाँ पे देखिएगा तो ये जो भी माइग्रेशन फाइल है ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये अप्लाई हो रही है हमारे डेटाबेस में। कौन से डेटाबेस में? जो सेटिंग डॉट पी वाई में मेंशन। ये देखिए, यहाँ पे कुछ और भी फाइल्स हैं। पहले तो हमारा एक है इन 000 इनिशियल करके, जो हमारा खुद का फाइल था। अभी अगर आप देखिएगा कि यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे और भी चेंजेस है जो अप्लाई हो रही है। तो ये कौन से चेंजेस है जो इनबिल्ड आते हैं जेंगो प्रोजेक्ट में, वो अभी तक हमने माइग्रेट नहीं किया था, इसीलिए हमारे मॉडल डॉट पी वाई में जो हमने क्लास बनाया है उसके साथ ये भी चीजें जो है ये माइग्रेट हो रही है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई है। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम यहाँ पे, ये देखिए अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा तो db.sqlite3 करके एक हमारा फाइल रेडी हुआ है जब हम माइग्रेट कमांड रन करते हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने अपने VS कोड में एक जस्ट एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है जो db.sqlite के जो भी फाइल्स है उसको ओपन करके देता है। तो ये SQLite व्यूअर करके एक्सटेंशन है, आप चाहो तो आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो और आप डायरेक्टली यहीं पे देख पाओगे। तो ये देखिए अलग अलग जो टेबल्स है ये क्रिएट हो गई, ये टेबल के नाम है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एक ये हमारा टेबल क्रिएट हुआ है जिसका नाम है कंटेंट अंडरस्कोर मूवी। ये नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो जेंगो क्या करता है कि जो हमारा ऐप है कंटेंट, उस नाम से अंडरस्कोर जो हमने क्लास बनाया है मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर, उस नाम का एक टेबल बना देता है। तो ऐप नेम, देन आपके ऐप का नाम, देन आपके क्लास का नाम। तो ये हमारे ऐप का नाम अंडरस्कोर हमारे क्लास का नाम, जो भी हमने मॉडल्स डॉट पी वाई में क्लास बनाया। यहाँ तक समझ में आया आपको? ओके, चलिए अभी एक बार हम चलते हैं अपने यहाँ पे एक्सेल फाइल में, देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर कर लिया। हमने क्या कवर किया, मॉडल्स एंड फील्ड को कवर किया, माइग्रेशन को कवर किया। अब हमारे पास एक जैंगो का सुपर यूजर एक है, ठीक है, जिसको हम बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा जो जैंगो का टर्मिनल है, यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का जो टर्मिनल है, यहाँ पे एक कमांड होता है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर, ठीक है। जब हम ये कमांड रन करते हैं तो ये हमें एक यूजर क्रिएट करने के लिए बोलता है। पर ये यूजर कैसे क्रिएट हो रहा है, ये देखिए अगर आप यहाँ पे देखिएगा ऊपर, तो यहाँ पे ऑथ अंडरस्कोर यूजर करके एक टेबल क्रिएट हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट जेंगो में इनबिल्ट आता है हमारे साथ, यूजर का, यूजर जो मॉड्यूल है, ठीक है। और इसका जो टेबल है ये हमारे जेंगो प्रोजेक्ट हमारे स्टार्टिंग में ही हमें एक इनबिल्ट फंक्शनैलिटी की तरह दे देता है। तो जो भी हमें यूजर क्रिएट करना है इनबिल्ट यूजर के मॉडल में या फिर इस ऑथ अंडरस्कोर यूजर में, उसके लिए हमें ये कमांड रन करना पड़ता है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। तो हम बोलते हैं जेंगो को कि भाई तुम्हारा जो इनबिल्ड यूजर क्लास है उसके अंदर, सॉरी यूजर टेबल है उसके अंदर एक यूजर क्रिएट कर दो। किस नाम का यूजर क्रिएट करो? ये देखिए इसके लिए पूछ रहा है कि भाई यूजर नेम बताओ। मैं फिलहाल के लिए इसको एडमिन रख देता हूँ। ईमेल आईडी मैं एडमिन अंडरस्कोर @gmail.com रख देता हूँ, admin@gmail.com। देन ये पूछ रहा पासवर्ड क्या रहेगा, पासवर्ड भी मैं एक हल्का सा पासवर्ड सेट कर देता हूँ। ये फिर पूछता है कि पासवर्ड जो है ये बहुत स्ट्रांग नहीं है कि आपको बाईपास करना है, तो आप यस कर दो। और ये देखिए ये अभी क्या करेगा, हमारा एक यूजर क्रिएट कर देगा हमारे टेबल के अंदर। तो जब मैं इसको एक बार रीलोड करूंगा, आई थिंक ये दिखना चाहिए यहाँ पे। अच्छा ये देखिए यहाँ पे, ये जब मैं रीलोड करता हूँ तो ये जो है यूजर हमारा क्रिएट हो चुका है। ओके, तो ये हमने क्या किया, अभी जेंगो की जो इनबिल्ट यूजर टेबल है वहां पे हमने एक अपना यूजर क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया है? क्योंकि जब हम पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर करते हैं, मतलब जब हम अपने
सर्वर को रन करते हैं, जेंगो प्रोजेक्ट के सर्वर को, और जब हमारा जेंगो प्रोजेक्ट रन होता है तब जो जेंगो के साथ इनबिल्ड, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जेंगो हमें इनबिल्ड एडमिन डैशबोर्ड वाला फीचर दे देता है, ठीक है, जहाँ से हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं यूआई से। ठीक है, तो जब मैं इसको यहाँ पे हिट करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये देखिए ये हमारा यूआरएल ओपन हो गया और ये हमारा जेंगो प्रोजेक्ट जो है ये अप एंड रनिंग, करेक्ट। अब हम जब यहाँ पे स्लैश डाल करके एडमिन लिखते हैं यूआरएल पे, तो ये देखिए हमें एक जेंगो का इनबिल्ट बढ़िया सा एक एडमिन एडमिन सेक्शन मिलता है, जहाँ पे हम लॉग इन कर सकते हैं उस यूजर नेम और पासवर्ड से जो हमने अभी जस्ट क्रिएट किया। और ये लॉगिन हो रहा है, ये देखिए ये लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ टेबल्स है जो ऑलरेडी क्रिएट हुए हैं पहले से, और ये हमारा मूवी टेबल है जो यहाँ पे दिख रहा है। ये कहाँ दिख रहा है, कंटेंट, ये जो ऐप दिख रहा है आपको, इसके अंदर, इस ऐप के अंदर ये हमारा टेबल है जो दिख रहा है। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये टेबल फिलहाल बिल्कुल एम्प्टी है। अगर मुझे यहाँ पे मूवी ऐड करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कोई मूवी का नाम। जैसे अभी अभी मूवी एक रिलीज हुआ है छावा, ये हिस्टोरिकल ड्रामा है, ये मैं डाल दिया मैंने हिस्टोरिकल ड्रामा, और मैं इसको दे देता हूँ कि हाँ भाई ये अभी भी थिएटर में चल रहा है, एक्टिव है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखिए ये हमारा मूवी छावा जो है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ये छावा देख करके क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि हमने अपने मॉडल्स डॉट पी वाई में, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मॉडल्स डॉट पी वाई में ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन इसका नेम दिया था, राइट। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, इसको मैं कमेंट कर दूँ और अब मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये अगर मैं रीलोड करता हूँ तो भी अगर आप देखोगे तो अभी भी शायद ये छावा ही दिखे। पर ये क्यों दिख रहा है, या फिर ये हमारा जो रीलोड है, एक सेकंड, हमारा प्रोजेक्ट बंद हो गया, ये हमारा प्रोजेक्ट अभी फिर से रन हो रहा है। एक चीज़ आप नोटिस कीजिए क्या हो रहा है अभी, ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट रीलोड हुआ, ऑटो रीलोड, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या आया, मूवी ऑब्जेक्ट करके आया। अभी क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमने ये जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन था ये हमने कमेंट कर दिया, इसीलिए ये एसटीआर में हमने क्या किया, हमने नेम पास किया। यहाँ पे अगर हम डिस्क्रिप्शन पास करते और इसको जब हम रन करते तो हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखता। तो मैं अभी कंट्रोल जेड कर देता हूँ अपने चेंजेस को, ताकि हमें यहाँ पे मूवी का नाम दिखे, क्योंकि वो पढ़ने में थोड़ा इजी होगा और हमें आगे चीज़ें करने में और समझने में आपको इजी होगा। ओके, तो हमारा ये सर्वर रन हो गया है, मैं रीलोड करता हूँ, और थोड़ा स्लो चल रहा है आज, पता नहीं क्यों, अभी ये रीलोड हो चुका है, तो इसको बार रन करता हूँ, ये देखिए हमारे मूवी का नाम आ चुका है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझा है। हमने क्या किया, जस्ट हमने एक सुपर यूज़र क्रिएट किया, कहाँ पे किया, हमने जैंगो में जो इनबिल्ड यूज़र टेबल आता है, ठीक है, उसके अंदर हमने एक यूज़र क्रिएट किया और उसी यूज़र से हमने उसके यूज़र नेम पासवर्ड से हमने लॉगिन किया हमारे एडमिन के डैशबोर्ड पे। तो अभी हमारा ये जो है ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई है। मेरा प्लान तो ये था कि मैं इन दोनों चीज़ों को भी आज ही कवर करूँ, लेकिन क्योंकि हम आगे से यहाँ से बहुत डिटेल में चीज़ें करेंगे और सीखेंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं आज के लिए यहीं पे इसको क्लोज करता हूँ, और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम पहले इन दोनों चीज़ों को कवर करेंगे यहाँ पे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मैं नेक्स्ट सेशन के लिए इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को मैं बहुत डिटेल में समझा सकूँ, जल्दी जल्दी मैं ना समझा। और आज के लिए जो हमारा ऑलरेडी वीडियो ये काफ़ी लेंथी हो चुका है।